हे हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि काउंसलिंग बीसीआई का स्टार्ट हो चुकी है या नहीं हो चुकी है, कब होगी, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन है, कौन इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है और कौन कौन सा कॉलेज में बीसीआई के थ्रू नीट के स्कोर पे हम एडमिशन ले सकते हैं ऑल इंडिया के थ्रू। ओके, कौन कौन सा स्टेट में कौन सा कॉलेज बेस्ट है, ये सारी वीडियो एंड तक पता चलेगा। ओके, चलो वीडियो पे चलते हैं और बने रहना है एंड तक। ओके, चलते हैं। ये बीसीआई का ऑफिशियल वेबसाइट है admission.nic.in। ओके, इसमें में जाके अब आप में सा अपडेट देखते रहना है बीसीआई का अपडेट आया है नहीं आया। तो कैसे करेंगे, गूगल पे बीसीआई सर्च करना है और पहला ही ऑप्शन आएगा #VCI.admission.nic.in। इस पर क्लिक करने के बाद आप जस्ट देखेंगे एक न्यू अपडेट, बस कि यहाँ पे जस्ट अनाउंस किया जाएगा, बट अभी अनाउंस हुआ नहीं है मेनली। ओके, बट इसके रिगार्डिंग थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए कि यदि स्टार्ट हो जाता है तो क्या करेंगे, उस टाइम में नहीं रहेगा तो क्या करोगे, तो बस इसी का इन्फॉर्मेशन थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ठीक है, उस और ये काउंसलिंग है, एक काउंसलिंग पे जाओ और एक पीडीएफ डाउनलोड होगा 23 का, कुछ इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको पढ़ लो। ओके, चलो हम देखते हैं। तो आप क्लिक करो पीडीएफ, ठीक है, डाउनलोड करो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वेट। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए यहाँ पे 4 से मेंशन है, ध्यान दो पता चलेगा। यहाँ पे देखो, ठीक है, पहला है कंडीशन की वो नेशनलिटी इंडियन होना चाहिए यहाँ पे, और दूसरी कैटेगरी के लिए एज लिमिट यहाँ पे भी है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड फिजिकल डिसेबिलिटी का क्या क्राइटेरिया है, बस इसी मुद्दे पे देखना है हमको। बस चलो लेकर चलो, यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं। तो देखो यहाँ पे नेशनलिटी इंडियन, पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किया नेशनलिटी जो होना इंडियन होना चाहिए। ठीक है, अदर कंट्री के लिए यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो हर लोग इंडियन ही है। सेकंड है कि ओवर सिटीजन ऑफ इंडिया, यहाँ पे ले रखा है ओवर सिटीजन बिला तो देख लेना, इसका 50% कोटा के लिए अलग है। एज लिमिट दे रखा है यहाँ पे मिनिमम 17 साल, मैक्सिमम का कोई एज लिमिट नहीं है इसमें। ठीक है, अब इसेंशियल क्वालिफिकेशन इसमें पहला क्वालिफाई आपको नीट में होना चाहिए। ठीक है, सेकंड में आपको 12th भी क्वालिफाई होना चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए 12th भी। ओके, और यहाँ पे कुछ ऐसा परसेंटेज नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जब जिस कॉलेज में जाओगे, अच्छा यहाँ पे दे रखी है परसेंटेज स्कोर कैटेगरी वाइज, इंपॉर्टेंट है, लोग नहीं पढ़ते हैं पार्टिसिपेट कर लेंगे। हाँ देखो, 12 का परसेंटेज मायने रखता है। पहला नीट में आप क्वालिफाइड हैं वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं बीसीए में। ओके, विदाउट नीट क्वालिफाइड पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। तो वहाँ पे देखो जनरल कैटेगरी के लिए जो क्वालिफाइड मार्क्स है फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी हैज ऑब्टेन 50% होना चाहिए। ओके, जनरल कैटेगरी के लिए एंड अदर सब्जेक्ट क्वालिफाइड एंड द गवर्नमेंट फ्रॉम SC ST OBC का गया ऑब्टेन द मैक्सिमम, और SC एंड ST के लिए यहाँ पे दे रखी है 45.5%। ओके, तो कैटेगरी यहाँ पे नहीं दे रखी है OBC का। OBC का जनरल कैटेगरी पे देखते हैं, हर कॉलेज में वही क्वालिफाइड करते हैं, मतलब मैच करते हैं। तो आप सपोज आप जनरल हैं और OBC हैं तो 50% 12 में होना चाहिए, तभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कहीं काउंसलिंग के टाइम वो डॉक्यूमेंट लेगा तो रिजेक्ट कर देगा। ओके, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कर लेना, बट वो रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, सेकंड है कि एडमिशन जो होगा किसके थ्रू होगा, बेसिस पे नीट के मेरिट पे बेसिस पे होगा, इसलिए नीट आप में अपेयर होना चाहिए प्लस पास होना चाहिए, वही पार्टिसिपेट कर सकता है, और कोई इसमें क्राइटेरिया ऐसा कुछ नहीं है। ओके, दैन फिजिकल डिसेबिलिटी का देख लो कि मोर देन 50% तक ज़्यादा बॉडी अपर लोअर ऐसा कुछ दे रखा है। पहला दे रखा है कि 3% से ज़्यादा डिसेबिलिटी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अपर में कोई डिसेबिलिटी नहीं होना चाहिए, हेयरिंग में डिसेबिलिटी नहीं होना चाहिए। उसकी कैसे प्रोसेस है चलो देखते हैं। उसमें रजिस्ट्रेशन पहले होगा, देन पेमेंट होगा, देन चॉइस फिलिंग होगा, देन लॉकिंग होगा, देन आपको अलॉट होगा तो अलॉटमेंट लेटर आएगा। यदि अलॉट नहीं होता है तो अलॉटमेंट लेटर नहीं आएगा। अलॉटमेंट लेटर नहीं आएगा तो आप कॉलेज रिपोर्ट के लिए नहीं जाएंगे। यदि आपको अलॉटमेंट लेटर आता है तो आपको जिस कॉलेज को आपको मिलेगा उस कॉलेज में ऑफलाइन जाना होगा। ओके, देन यहाँ पे सेकंड की वही प्रोसेस है। देन और कुछ यहाँ पे और बताते हैं। फी देख लो कितना, ऑनलाइन पेमेंट के टाइम कितना लगेगा पैसा। 1000 जनरल कैटेगरी के लगेगा 1000, EWS OBC के 900 एंड SC ST एंड फिजिकल हैंडीकैप्ड पर्सन के लिए जेंडर के लिए 500 एंड मॉपअप के लिए तो पैसा ज़्यादा लगता है, ध्यान रहे। 10,000 जनरल OBC EWS PIO के लिए 10,000 लगता है, ये ध्यान रहे, मॉपअप के लिए इतना लगेगा। एंड SC ST के लिए फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए 5,000 लगेगा। ओके, देन यहाँ पे देखो स्टे राउंड जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पैसा ज़्यादा लगता है यहाँ पे स्टे राउंड में सबसे ज़्यादा। ठीक है, 50,000 लगेगा, इसलिए बहुत लोग पार्टिसिपेट नहीं करता है। इसलिए जो इसका रैंक लोअर है वो पार्टिसिपेट करें। यदि आप पैसे वाले हैं, गरीब फैमिली से हैं, यदि पार्टिसिपेट करना मिल जाएगा, बहुत सारे कॉलेज मिल जाता है, क्योंकि इतना 50,000 कौन दे पाएगा। ठीक है, और SC ST के लिए 25,000। तो यहाँ पे एक शेड्यूल का क्या ऑप्शन, शेड्यूल यहाँ पे और शेड्यूल। ओके, तो यहाँ पे शेड्यूल पर इन्फॉर्मेशन है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं पाएगा, अभी कोई अपडेट आया ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट अगर PDF उसको शेड्यूल दे दिया जाएगा, उसको पढ़ना है। ओके, तो अभी कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं आया ऐसा, तो अभी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुआ है BCI के थ्रू। ओके, ऑल इंडिया 50% कोटा के जो एडमिशन होता है, देन यहाँ पे सारा दे रखा है। ठीक है, एडमिशन का सर्विस पहला क्या होगा, रजिस्ट्रेशन, उसके बाद पेमेंट, उसके बाद चॉइस फिलिंग, लॉगिंग, उसके बाद अलॉटमेंट। ठीक है, सीट का अलॉटमेंट होगा, आपको अलॉटमेंट होगा तो वो प्रोविजनल लेटर मिलेगा, देन आपको कॉलेज विजिट करना है। ओके, तो प्रोसेस में आया, पहला क्या होगा
पहला होगा आपका रजिस्ट्रेशन, देन होगा पेमेंट करोगे अपने कैटेगरी का, यदि आप जनरल है तो 1000, ओबीसी है 9000, इनके स्टेट के 500। एंड पेमेंट करने के बाद चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, लॉगिन कर देना, लॉगिन नहीं करें ऑटोमेटिक हो जाएगा। लॉगिन के बाद आपको जाना है अलॉटमेंट लेटर, यदि आपका होता है तो अलॉटमेंट लेटर आएगा, देन आपको कॉलेज विजिट करना है, जो कॉलेज अलॉट होगा वो क्रॉसिंग का प्रोसेस है। ओके, देन ये देख लिए, देन और देखते हैं इस विषय के थ्रू कौन कौन सा कॉलेज में अलॉटेड होगा। ओके, ये भी देख लेते हैं। इसमें स्टेट वाइज चलेंगे, ठीक है। देखो, पहला आंध्र प्रदेश स्टेट में 3 वेटनरी कॉलेज है, इन तीनों वेटनरी कॉलेज में आप जा सकते हो, गनवरम में, कोडवेटर में, तिरुपति में, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश के वेटनरी कॉलेज में जा सकते हो नीट के थ्रू, पीसीआई के थ्रू। ओके, असम सेकेंड है, असम वेटनरी कॉलेज जो कि गुवाहाटी में है और लखीमपुर में है, ठीक है। 2 वेटनरी कॉलेज है असम में, तो 2 वेटनरी कॉलेज में जा सकते हो। बिहार में एक ही वेटनरी कॉलेज है पटना में, वहाँ पे जा सकते हो। छत्तीसगढ़ में एक ही वेटनरी कॉलेज है, दुर्ग में है, ठीक है। गुजरात में टोटल 4 वेटनरी कॉलेज हैं, आनंद में है, जूनागढ़ में है, नवसरिंग में है और सरदा कुशीनगर में है। ओके, हरियाणा में 2 वेटनरी कॉलेज है, बट एक प्राइवेट है, एक गवर्नमेंट है, हिसार प्राइवेट है और हिसार गवर्नमेंट है, रोहतक प्राइवेट है। एंड 7 वेटनरी कॉलेज जो आएगा तुम्हारा हिमाचल प्रदेश में, जो कि तुम्हारा पलमपुर में है। ओके, देन जम्मू कश्मीर में एक जम्मू में है, दूसरा कश्मीर में है। ओके, देन है कर्नाटक वेटनरी कॉलेज में, यदि आप जाएंगे कर्नाटक स्टेट में तो पहला है बेंगलुरु वेटनरी कॉलेज, बीदा वेटनरी कॉलेज, हैसन वेटनरी कॉलेज एंड सिमोगा वेटनरी कॉलेज एंड गडक वेटनरी कॉलेज, एक एक्स्ट्रा कॉलेज यहाँ पे ऐड हुआ, पहले नहीं था, ये न्यू कॉलेज यहाँ पे ऐड हुआ है, ठीक है, गडक। देन है केरल में 2 वेटनरी कॉलेज है, त्रिशूर और पुकोट्टे, क्या है पुकुट, जो भी प्रोनाउंस देख लेना, 2 वेटनरी कॉलेज है। देन है तुम्हारे मध्य प्रदेश में 3 वेटनरी कॉलेज है, जबलपुर में, मऊ में, रेवा में। जबलपुर बेस्ट कॉलेज है तीनों में से, और इसमें तीनों में से कौन सा हबल बेस्ट वाला है, हबल वाला, ठीक है। 2 बेस्ट कॉलेज है यहाँ पे। कौन सा बेस्ट था जहाँ पे 4 कॉलेज, जैसे कि यहाँ गुजरात में आनंद वाला बेस्ट है, और तुम्हारा आंध्र प्रदेश में बेस्ट कौन है, गनवरम में। ओके, ये ध्यान रखना है। गनावरम के साथ ये भी है, तिरुपति वाला भी, दोनों बेस्ट ही है। आपको जो चॉइस अच्छा लगे प्रेफरेंस कर देना। कौन सा टॉप वेटनरी कॉलेज है उसका लिस्ट हम बना चुके हैं, देख लेना। ओके, देन हम लोग कहाँ पहुँच गए, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में टोटल कितने कॉलेज हैं, महाराष्ट्र में टोटल 5 कॉलेज हैं। मुंबई वेटनरी कॉलेज, नागपुर एंड परवानी, सातारा एंड उदगीर। तो तीनों में, 5 में से बेस्ट कौन है, मुंबई देन परवानी देन नागपुर, ऐसे करके ऑर्डर वाइज, सीरियल वाइज। ओके, देन है तुम्हारा यह मिजोरम में 2 वेटनरी कॉलेज है, नागालैंड में, मिजोरम में। ओके, देन उड़ीसा में एक ही वेटनरी कॉलेज, भुवनेश्वर में है, पुडुचेरी में एक ही वेटनरी कॉलेज है, पुडुचेरी में। पंजाब में 2 वेटनरी कॉलेज है, अमृतसर प्राइवेट है और लुधियाना कौन सा है, गवर्नमेंट है। टॉप 3 वेटनरी कॉलेज है। पहला वेटनरी फर्स्ट टॉप कॉलेज कौन आएगा, अभी नाम बताएंगे। देन है राजस्थान वेटनरी कॉलेज में टोटल कितने कॉलेज हैं, 336। तो पहला है बीकानेर में, जयपुर में प्राइवेट है, फिर से जयपुर प्राइवेट है। देन देखो जयपुर में गवर्नमेंट भी है। देन उदयपुर में फिर से गवर्नमेंट है और सीकर में फिर से प्राइवेट है। ओके, देन है तुम्हारा तमिलनाडु में। इन तीनों में से बेस्ट कौन है, तुम्हारा जो पोस्ट ग्रेजुएट जो वेटनरी कॉलेज है जबलपुर में, ये सब में से बेस्ट है। ओके, देन है तुम्हारा तमिलनाडु में मदुरै वेटनरी कॉलेज सबसे बेस्ट है। देन है क्या बोलता है, नमाकाल, जो भी अपन देखना, ऑर्थनाडु एंड तिरुवेली, ये बोलता है तनुवास, ये तनुवास, ठीक है, तनुवास पैनी कॉलेज सबसे बेस्ट कौन है, पहला बेटा बेस्ट माना गया है ऑर्थनाडु। देन है मद्रास वाला। ओके, प्रेफरेंस में दोगे तो पहला देना है आपको ऑर्थनाडु, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर रिव्यू अच्छा है ऑर्थनाडु वाला, देन मद्रास वाला। ओके, देन आपको उसी वाइज लगा देना है। देन है आपका तेलंगाना में एक ही 2 वेटनरी कॉलेज, हैदराबाद है, कोरुटला में। ओके, 2 वेटनरी कॉलेज हैं। उत्तर प्रदेश में 3 वेटनरी कॉलेज हैं, इसमें सबसे बेस्ट है और इंडिया का सबसे टॉप कॉलेज भी है, इसी में लिस्ट में है ये दोनों में, ठीक है। पहला सबसे बेस्ट कॉलेज है, इंडिया का सबसे बेस्ट कॉलेज RVI बरेली वाला। ओके, सेकंड है तुम्हारा BHU, ये भी सेकंड टॉप बेस्ट कॉलेज आ गया है, ठीक है। तो ऐसे सीरियल पर देन मथुरा चूज करना, यदि यूपी वाले हैं, अब तीनों में कन्फ्यूजन है तो पहला देखो बरेली, सेकंड देखो BHU, देन थर्ड देगा मथुरा। ओके, इसमें एक कॉलेज लिस्ट हट गया है, कोई है भूल गया। ओके, देन उत्तराखंड में पंतनगर, ये भी टॉप 5 में आता है कॉलेज, पंतनगर वाला। ओके, देन है क्या पंतनगर में उत्तराखंड में एक ही वेटनरी कॉलेज है, वेस्ट बंगाल में वेटनरी कॉलेज है, ठीक है। टॉप 10 वेटनरी कॉलेज में कितना सर, टोटल वेटनरी कॉलेज कितना आ गया, 54। ओके, इसमें से सीट कितने टोटल देख रहे हो, कितना कम सीट है, 744 ऑल इंडिया के थ्रू है ना, 744। उसमें से जनरल का इतना है, OBC का इतना है, SC का इतना है, ST का इतना। ओके, तो ऐसे सब यहाँ पे दे रखा है, रिजर्व का, ठीक है। अब इसके अलावा कोई कंफ्यूजन रहता है कमेंट करना।